जैसे ही इच्छाधारी नाग टूनी के नन्हे बच्चे को खाने बढ़ता है, ठीक तभी जलपरी जादू से टूनी के 2 बच्चे को अपने हाथ पर ले लेती है। तेज बारिश में टूनी और टुन्ना उड़ते उड़ते एक मजबूत डाल की तलाश करने लगे। फिर वो दोनों तालाब के किनारे एक लाल फल वाले पेड़ को देखते हैं। टुन्ना, क्या तुम्हें लाल फल के पेड़ दिख रहा है? हाँ, मुझे भी दिख रहा है। चलो हम उसी पेड़ की टहनी पर बैठते हैं। जब बारिश रुक जाएगी तो हम कल सुबह से इसके टहनी पर घोंसला बनाएंगे। तुम सही कह रही हो। अब जंगल में रात होने वाली है, हमें और दूर जाना ठीक नहीं होगा। वो उड़कर उस पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं, लेकिन दोनों टूनी पंछी ये नहीं जानते थे कि इस डाल पर घोंसला बनाने से उनके साथ क्या हो सकता है। इस बरसात में हमें एक मजबूत टहनी तो मिल गई, लेकिन हमें अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घोंसला भी बनाना होगा। हाँ, बारिश रुकने के साथ साथ कल सुबह से हम इस टहनी पर घोंसला बनाएंगे। अगले दिन सुबह होते ही टूनी और टुन्ना डाल पर घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। नीचे तालाब में बहुत सारी सूखी टहनियाँ और पत्तियाँ गिरने से पानी गंदा हो जाता है। ठीक तभी तालाब के पानी से बाहर निकलती है एक जलपरी। ये क्या, मेरा साफ सुथरा तालाब इतना गंदा किसने कर दिया? चारों तरफ कितनी गंदगी फैलाई है। जलपरी पेड़ की तरफ देखते ही उसे नजर आया कि 2 टूनी पंछी टहनी पर घोंसला बना रहे हैं। कौन हो तुम? मेरे लाल फलों के पेड़ पर घोंसला बनाने की हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ यहाँ से। टूनी, तालाब की तरफ देखो, पानी में एक जलपरी है। मेरा अंडे देने का समय आ गया है, इसीलिए हमने इस मजबूत टहनी पर घोंसला बनाया है। जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, फिर तुमने यही घोंसला क्यों बनाया? तुम लोगों ने मेरी तालाब पूरी तरह से गंदा कर दिया है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। हमने बहुत मेहनत से ये घोंसला बनाया है, कृपया हमें कुछ समय रहने दो। जब अंडे से बच्चा निकलेंगे तब हम यहाँ से चले जाएंगे। वो कितना खतरनाक है ये तुम लोग नहीं जानते। अगर उसे पता चल गया कि तुमने इस पेड़ पर घोंसला बनाया है तो फिर। इतना कहकर जलपरी पानी में डुबकी लगा के अदृश्य हो जाती है। जलपरी किसके बारे में कह रही थी? हमने इस पेड़ पर घोंसला बनाए हैं, जानने पर कौन हमें नुकसान पहुंचाएगा? अरे कुछ नहीं, तुम डरो मत टूनी। जलपरी हमें डराकर इस पेड़ से भगाना चाहती थी। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। टूनी पंछी अपने घोंसले में 3 अंडे देती है, लेकिन जलपरी रोज उन्हें पेड़ छोड़कर जाने के लिए कहती है। फिर एक दिन जंगल की गुफा से एक भयानक इच्छाधारी नाग बाहर आता है। मैं भूखा हूँ, मुझे जो भी पक्षी मेंढक मिलेगा मैं उसे ही खा जाऊंगा। ये कहते हुए इच्छाधारी नाग तालाब के पास वो लाल फल वाले पेड़ के सामने आता है। फिर वो पेड़ की ओर देखकर कहता है, अरे उस टहनी पर तो एक चिड़िया का घोंसला है। आज मैं चिड़िया खा के अपना भूख मिटाऊंगा। फिर इच्छाधारी नाग सांप का रूप लेके पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे घोंसले में तो कोई चिड़िया नहीं है, लेकिन यहाँ तो 3 अंडे हैं। चलो पहले ये अंडे को खा लेता हूँ। इच्छाधारी नाग जैसे ही टूनी पंछी का एक अंडा खाता है, ठीक तभी तालाब के जलपरी ये घटना देख लेती है। ये क्या, टहनी पर वो इच्छाधारी नाग! अगर इसे अभी ना भगाया तो टूनी के सारे अंडे खा जाएगा। जलपरी जादू से सांप पर हमला कर देती है। तभी वो सांप टहनी से गिर जाता है। फिर वो अपनी असली रूप में आ जाता है। तूने मुझे टूनी चिड़िया की अंडे खाने से रोका। याद रखना, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। ये कहकर इच्छाधारी नाग वहाँ से चला जाता है। फिर टूनी और टुन्ना जब अपने घोंसले में लौटते हैं तो देखते हैं कि उनकी एक अंडे गायब है।
जलपरी, जरूर तुमने मेरा एक अंडा खा लिया। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया? अभी भी समय है। अगर तुम अपने अंडे को बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो फिर लौट कर आएगा। इतना कहकर जलपरी चली जाती है। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और टूनी पंछी की 2 अंडे में से बच्चे भी निकल आते हैं। इधर जलपरी भी पेड़ से गिरे लाल फल को खाती है, फिर पानी में डुबकी लगा के चली जाती है और इसी तरह दिन गुजरती रही। चलो टोनी, हमें कुछ खाना इकट्ठा करना होगा। इस पेड़ के फल पककर गिर रहा है। अगर हम इसे खाएं और जलपरी गुस्से में आकर हमारे बच्चे को ही खा जाए तो? तुमने सही कहा। चलो हम और कहीं जाकर खाना ढूंढ कर लाते हैं। ये कहकर टूनी और टुन्ना उड़कर चले जाते हैं। तभी वहाँ आता है वो इच्छाधारी नाग। जलपरी अभी नहीं है, मैं जल्दी सांप का रूप लेके पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। इच्छाधारी नाग सांप का रूप लेकर पेड़ पर चढ़ने लगता है। ठीक तभी जलपरी उसे देख लेती है। देख रहा हूँ कि टूनी चिड़िया की 2 बच्चे हुए हैं। आज इन बच्चों को ही मैं खाऊंगा। ये कहते ही जैसे ही इच्छाधारी नाग टूनी के नन्हे बच्चे को खाने बढ़ता है, ठीक तभी जलपरी जादू से टूनी के 2 बच्चे को अपने हाथ पर ले लेती है। तूने फिर से मुझे खाने नहीं दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। ये कहते हुए इच्छाधारी नाग पेड़ से उतरकर नदी किनारे झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। तभी टूनी और टुन्ना उनके घोंसले में लौटकर देखते हैं कि जलपरी के हाथ में उनके 2 बच्चे और मुंह पर थे खून जैसे लाल रंग। दुष्ट जलपरी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। जलपरी अपने जादू से वो नन्हे बच्चे को फिर से घोंसले में रख देती है। अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर टूनी और टुन्ना हैरान रह जाते हैं। तभी टूनी और टुन्ना के पास एक काला कौवा आता है। तुम लोग जलपरी को गलत मत समझो। वो सांप के हाथों से तुम्हारे अंडे को बचाया था। आज भी तुम्हारे बच्चे को जलपरी ने ही बचाया। तभी जलाशय से एक दर्द भरी चीखें सुनाई देती है और देखा जाता है कि एक नाग जलपरी को डसकर वहाँ से भाग रहा है। बचाओ, बचाओ, कालनाग के जहर से मेरा शरीर जल रहा है। हमें जलपरी को तुरंत बचाना होगा, नहीं तो वो जहर से मर जाएगी। तुरंत ही टूनी पंछी एक विशेष जड़ी बूटी अपनी चोंच में लेकर आती है और जख्म पर वो जड़ी बूटी लगाते ही जलपरी के शरीर से कालनाग का जहर पूरा उतर जाता है। हमें माफ कर दो जलपरी, हमने तुम्हें गलत समझा था। अगर आज तुम लोग ना होते तो मैं मर ही जाती। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो इच्छाधारी नाग के लिए ही मैं तुम लोगों को ये पेड़ छोड़ने के लिए कहती थी, सावधान करती थी। क्या तुम्हें पता है, एक समय इसी जंगल में तुम्हारे तरह 2 टूनी पंछी नागिन के पेड़ पर घोंसला बनाया था। उसकी कहानी बताती हूँ, सुनो। ऐसा करोगी तो मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल दूंगी। मेरी नींद खराब हो जाती है। सोने के वक्त भी तुम लोग मेरे सर पर पॉटी करते हो। नहीं नहीं, हम लोगों को क्षमा कर दो नागिन। सिमुलतुली के जंगल में टूना और टुनिया नाम के 2 पंछी रहते थे। 2-3 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से उन दोनों की घर टूट गई। बड़ी मुश्किल से भी उन दोनों वहाँ पर ही रहते हैं। बारिश रुक जाने के बाद टुनिया टुन्ना को कहती है, सुनो टुन्ना, हमारी घर तो पूरी तरह से टूट गई है। इस छोटी पेड़ में घोंसला बनाना ही हमारी गलती था। एकदम ठीक टुन्ना, अगर बड़े पेड़ में हम लोग घोंसला बनाते तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारा तो अंडा देने का वक्त भी आ चुका है। चलो हम लोग सोनाझुरी जंगल में वो जो बड़ा सा पेड़ है वहाँ पे घोंसला बनाएंगे। इसके बाद टुनिया और टुन्ना सोनाझुरी जंगल में चली जाती है और वहाँ जाके वो घोंसला बनाते हैं। उस पेड़ पे थी एक नागिन। वो नागिन उन दोनों को घर बनाते हुए देखती है और बहुत गुस्सा होते हैं और मन ही मन कहती है, अच्छा ये बात है।
इस पेड़ में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर कोई आने की हिम्मत नहीं करता। वहाँ पर तुम लोग घोंसला बना के रहोगी। मैं तुम लोगों को रहने नहीं दूंगी। मैं इससे पहले बहुत पक्षियों की घोंसला तोड़ दिए थे। मेरे इस पेड़ में मैं किसी को रहने नहीं देती और तुम लोगों को भी नहीं दूंगी। उन दोनों मिलकर सारा दिन घोंसला बनाया। अगले दिन सुबह टुन्ना ने कहा, देखो, तुम्हारा तो अंडा देने का समय भी हो गया है और हम लोगों का घोंसला भी तैयार हो गया है। सचमुच इतना सुंदर घोंसला होगा मैं नहीं सोची थी। मैं तो बहुत खुश हूँ और यहाँ पर शांति से हम लोग रह पाएंगे, तूफान होने के बाद भी। नागिन उन दोनों की बातें सुन रहे थे और मन ही मन कहते हैं, रुक, तुम लोगों को मजा चखाती हूँ। बहुत मजा आ रही है ना? देखती हूँ तुम लोग कैसे यहाँ पर रहते हो। मैं तो तुम लोगों को नहीं रहने दूंगी। उस पेड़ के चारों तरफ बहुत ही साफ सुथरा था, लेकिन वो पंछियाँ पॉटी करना शुरू कर देती है। वो जगह भी बहुत गंदी हो गई। अगले दिन सुबह नागिन ने उस गंदी जगह को देखकर कही, छी 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 छी, मेरा प्रिय पेड़ को ये लोग कितना गंदा कर दिया है। छी, आसपास क्या कर रखा है? पूरी रात ये लोग पॉटी करके गंदा कर दिया है। रोज ऐसे ही चलता रहा तो मैं ही यहाँ पर रह नहीं पाऊंगी। उसी दिन सुबह टुन्ना ने कहा, तुम्हारा तो अंडा देने का समय हो गया है। कुछ खाने का इंतजाम तो करना पड़ेगा। ये तो हमारे लिए नया जगह है और यहाँ पे खाने का कुछ दिख भी नहीं रहा है। चलो थोड़ा दूर जाके कुछ खाने का ले आए हम लोग। ये कह के वो दोनों जब खाना ढूंढने के लिए जाती है, तब वो नागिन जाके जोर जोर से मार मार के उन दोनों के घर को तोड़ देती है और कहती है, देख अब कैसे लगती है। तुम लोग आके देखोगे, तुम लोगों का घोंसला और नहीं है। अब देखती हूँ तुम लोग कैसे यहाँ पर रहोगे, कैसे यहाँ पर अंडे दोगे। ये जगह तो पूरी गंदा कर दिया है पॉटी कर करके। उधर उन दोनों ने खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते हुए नदी के किनारे जाकर बैठी। तभी उन दोनों के साथ नीनी और पॉपी का मुलाकात हुई। नीनी और पॉपी उन दोनों की पहले वाली घोंसले के पास रहता था। क्या हुआ तुम लोग यहाँ पर? घर टूट जाने के बाद तुम लोग तो दिखाई नहीं देते। हम लोग यहाँ सोनाझुरी जंगल में रहते हैं। मैं तो अंडा दूंगी। अंडा देने के वक्त तो एक अच्छा घर चाहिए ना, इसीलिए यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ में घोंसला किया है। तुम लोग एक दिन आओ, सब एक साथ मिलकर मजा करेंगे। तू पहले अंडे दे, उसके अंदर से बच्चा निकल आए, उसके बाद एक दिन तुम्हारे बच्चे को देखने जाऊंगा। ढेर सारे शुभकामनाएं। अच्छा ठीक है, तुम लोग वही करो। चलो टुनिया, अब हम लोग घर वापस जाए। जब वो दोनों लौट आई और देखा कि उन दोनों की घोंसला नीचे गिरा हुआ था। ये क्या टुन्ना, हमारा इतना बड़ा नुकसान किसने किया? हाय 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 हाय, अब क्या होगा? हमने इतना मेहनत करके ये घोंसला बनाया था, पूरी टूट गई है। नया घर बनाने में बहुत कष्ट होगी। आज तो तूफान भी नहीं हुआ है, फिर ये घर कैसे टूट गया? मुझे लगता है कोई जानबूझकर ये सब किया है। अच्छा टुनिया, तुम इतना सोच क्यों रही हो? देखो जो होना था वो हो गया। अंडा देने के लिए अभी भी 2-3 दिन बाकी है। घोंसला नहीं बनेगा तो फिर तुम अंडा कैसे दोगी? चलो फिर से थोड़ा मेहनत करके एक घोंसला बनाते हैं। इसके बाद वो दोनों फिर से घर बनाने में लग गई और नागिन सब देख रही थी और मन ही मन कहा, ये तो बहुत जिद्दी पक्षी है। मैंने घोंसला तोड़ दिया, फिर भी तुम लोग इस पेड़ में ही घोंसला बना रहे हो। चलो टुनिया, हम लोग और थोड़ा मजबूत लकड़ी वकड़ी पेड़ वेड़ जुगाड़ करते हैं, जिससे कोई भी ये घोंसला आसानी से तोड़ ना पाए। फिर वो दोनों निकल पड़ती है घास और पत्तियां लाने के लिए। फिर नागिन आ गई थी उन लोगों के घर तोड़ने के लिए। ठीक उसी वक्त टूना और टूनी भी आ जाती है। रुको, खबरदार, कौन हो तुम और तुम क्यों हमारा घोंसला तोड़ रही हो? हमने तो कोई तुम्हारा नुकसान नहीं किया, सिर्फ एक घोंसला बना के हम लोग रहना चाहते हैं। नहीं, मैं मेरी पेड़ में किसी को रहने की अनुमति नहीं देती और तुम्हें भी नहीं दूंगी। तुम लोग चले जाओ, नहीं तो मैं ये फिर से तोड़ दूंगी। तुम लोग नहीं रहोगी। कृपा करके हम लोगों को रहने दो, कुछ दिन और मुझे रहने दो।
अंडे से बच्चे निकलने के बाद ही हम चले जाएंगे। ऐसे हालत पर हम लोगों को यहाँ से मत निकालो। ठीक है, पर ज्यादा दिन नहीं, 2-3 दिन के अंदर तुम लोगों को चले जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तुम लोग मेरी जगह को गंदा नहीं करोगे। पूरा दिन पॉटी करके तुम लोगों ने इस जगह को गंदा कर दिया है। ऐसा करोगी तो मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल दूंगी। मेरी नींद खराब हो जाती है। सोने के वक्त भी तुम लोग मेरी सर पर पॉटी करते हो। नहीं नहीं, हम लोगों को क्षमा कर दो नागिन, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इसी तरह एक दिन बीत जाते हैं। आज को लेकर तो 2 दिन हो ही गया। कल टुनटुनी को यहाँ से चले जाने के लिए कहूँगी। मैं आज थोड़ा सा वो खेत से घुमाती हूँ। उसी दिन सुबह टुनिया के अंडे से बच्चे निकल आती है और टुनी और टुना भी बहुत खुश थे। देख रही हो टुनिया, हमारी बच्चे बिल्कुल तुम्हारी तरह हुआ है। सुनते हो, अब तो हमारी बच्चियों को लेकर यहाँ से चले जाना पड़ेगा। एक बात तो हमने सोचा ही नहीं, बच्चियों तो अभी अभी अंडे से निकली है, अभी तो वो लोग उड़ भी नहीं पाएगा। अभी हम लोग कैसे घोंसला छोड़ के जाएंगे? तुम सही बात बोली हो। चलो हम लोग नागिन के पास जाते हैं। नागिन, नागिन, अंदर हो क्या? तुम्हारे साथ कुछ बात करनी थी। लेकिन उन दोनों को कोई आवाज नहीं मिली। अंदर से तो कोई आवाज नहीं आया। चलो हम लोग बगल के खेती वाले जमीन में देखते हैं। खेत की तरफ जाते हुए देखते हैं 2 शिकारी उन लोगों की जाल में नागिन को बंदी बना लिया था। तुम लोग नागिन को क्यों बंदी बनाए हो? तुम लोग चले जाओ, नहीं तो तुम लोगों को भी पकड़ लेंगे। नागिन के सर पे नागमोनी है। नागिन को मार के वो मोनी बेच के हम लोग बहुत अमीर बन जाएंगे, समझे? हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुम परेशान मत हो नागिन, हम लोग है ना। तुमने हमें मुसीबत के समय रहने दिया था, हम लोग तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ऐसा है क्या? तुम लोग हमारे साथ लड़ोगे? तुम लोगों का इतना हिम्मत? इसके बाद टुनिया और टुनी मिलकर उन दोनों शिकारी को सर पर जोर जोर से मारने शुरू कर देती है। फिर वो दोनों घायल होकर तड़पने लगता है। फिर टुनी और टुना मिलकर अपनी चोंच से जाल को काटना शुरू कर देती है और नागिन को वहाँ से मुक्ति दिलाती है। सच में आज तुम लोग नहीं रहते तो मैं जिंदा ही नहीं रहती। मैंने तुम लोगों के साथ गलत किया। तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग मेरी घोंसले में ही रहो। हम लोग एक साथ मिलजुल के रहेंगे। सच सचमुच हमारी परेशानी दूर हुई। ये देखो नागिन, हमारी बच्चे। सुनो, तुम लोगों को एक बात बताती हूँ। तुम लोगों की बच्ची बहुत खूबसूरत है। इन लोगों को अच्छे से देखभाल करना। मेरे पास और एक जादुई नागमणि है जो मैंने किसी को नहीं बताया। उस नागमणि को जो खाना बताओगे वो खाना तुम्हारे सामने ला देगी। उसके बाद नागिन जाकर वो मोनी उन दोनों के हाथ में सौंप देती है और वो सब मिलकर बहुत खुशी से आनंद के साथ रहने लगती है। और स्क्रीन के ऊपर आए इस वीडियो को क्लिक करके अगला वीडियो जरूर देखिए। अपना नाम अगले वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए। सोच क्या रहे हो, जल्दी क्लिक करके वीडियो को देखिए।